अगर हमें कृष्ण भगवान से 5 कोई ऐसी नीति जाननी हो, तो वो 5 नीति ऐसी कौन सी है जो हम सबको जाननी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो बड़ा सके? सिंपल कि आप पहली चीज आइडेंटिटी अपनी जानो, मैं हूं कौन, अपनी पहचान, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। दूसरा, मैं कहाँ हूं, ये प्रकृति क्या है, मेरा नेचर क्या है, मैं सनातन हूं, मैं क्या हूं, सनातन हूं। परंतु मैं हूं कहाँ, यहां तो हर चीज जो है टेम्पररी है, उसका मतलब ये जगह मेरी नहीं है, लगता गड़बड़ है। ये प्रकृति को जानना, फिर मैं हूं कहाँ का ये भी जानना, दूसरा प्रश्न। तीसरी चीज क्या जाननी चाहिए, इनका स्वामी कौन है, इसने इसकी रचना क्यों करी। तीसरा, चौथी चीज काल, ये समय क्या है, ये समय क्या, आपकी उम्र क्या हो गई है कुणाल जी? मतलब 29 का होने वाला हूँ मैं। 29। आपने 12वीं क्लास कब पास करी थी, कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से शायद 8-10 साल। 10 साल हो गए, ठीक है ना जी। कैसे निकले 10 साल, यूं निकल गए, है ना जी। तो 10 चुटकी में 100 साल निकल गए, जीवन निकल गया। ये काल को समझने का समय, समझना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी आपकी बात चल रही थी कि पॉडकास्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं जा रहा हूँ, पॉडकास्ट कंप्लीट, कुछ दिनों में आप उसको रिले कर दोगे, वो भी खत्म। सब कैसे हो रहा है, समय ऐसे, चुटके ऐसे। तो काल को समझना चौथी चीज। पांचवी चीज, कर्म क्यों करूं, पाप पुण्य क्या है, क्या कोई ऐसे कर्म भी हैं जो मुझे वैकुंठ ले जाएंगे, क्या ऐसे कर्म है जो यहाँ मुझे इसी जगत में रखेंगे, क्योंकि पैसा मिले तो खत्म हो जाएगा, ना मिले तो खत्म है ही, यश मिलेगा वो भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भाई कौन से कर्म करूं जिससे कि यहां से निकल के भगवत धाम जा सकूं, अपने घर जाऊं वापस। ये तो मेरा घर ही नहीं है। अभी आपने बता ही दिया 10 साल आपके निकले हैं, एक चुटकी में निकल गए। तो अगर 80-90 साल उम्र हुई तो वो तो बहुत जी 8 चुटकी में साफ हो गई। तो हर बार जन्म लेता रहूंगा, कभी कोई माता पिता, तो कभी कहीं, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कहीं पैदा हुआ, कभी कहीं पैदा, इसी चक्कर में घूमता रहूंगा। तो कौन सा कर्म करूं? तो ये 5 चीजें जाननी चाहिए। भगवान कृष्ण ने यही कहा है भगवद गीता के अंदर, इन 5 चीजों पर चर्चा करी है कि कौन सा कर्म कैसे करूं कि जिस चक्कर से बच जाऊं।